एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ शाम का खाना मेरे लिए मत बनाना, आज मुझे मेरे दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी करनी है। जैसे ही वह लड़की अपनी माँ से बात कहती है, माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने कहा कि माँ मैं अपने दोस्तों से प्रॉमिस कर लिया है, मुझे जाना ही होगा। माँ ने कहा जाना, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। और जब ये ख्याल रखने वाली बात आती है तो वह लड़की कहती है कि माँ तुम तो हमेशा एक ही डायलॉग मारती हो। कुछ देर बाद तीन दोस्त आते हैं। अभी लड़के सीधे पहुंचते हैं एक होटल में। होटल में जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जश्न शुरू होने वाला था, और वहां जाकर पता चलता है कि वहां 8 लड़के और मौजूद हैं, और 3 इन लड़कों को मिलाकर कुल 11 लड़के हो जाते हैं। और अब ये 11 लड़के और एक लड़की मिलकर रात भर जश्न मनाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने पर पता चलता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। इस लड़की की मौत की खबर जैसे ही शहर भर और पूरे देश में फैलती है तो लोग इस घटना को लेकर बड़े हैरान थे। अब इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। अब उस लड़की के नाम से जस्टिस के लिए आवाज उठने लगती है कि इस लड़की के साथ जो रात भर हुआ है, उन 11 लड़कों ने जो किया है उसके लिए उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस चाह कर भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब ये मामला अदालत पहुंचता है, अदालत पहुंचने के बाद घटनाक्रम का खुलासा कुछ इस तरह होता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वह सच्ची घटना है फिलीपींस की। फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये वहीं की सच्ची घटना है। यह घटना है 1 जनवरी 2021 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास। सिटी ग्रैंड होटल के रूम नंबर 2207 में एक लड़का जाता है। पहले वह लड़का उसे दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन जब दरवाजे पर कोई आवाज नहीं आती तो वह सीधा कमरे में चला जाता है। अब वह सीधा कमरे से बाथरूम की तरफ जाता है, क्योंकि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अब वह लड़का बाथरूम में देखता है कि वह लड़की बाथटब में लेटी हुई थी। उसने सोचा कि पूरी रात हमने पार्टी की है, मस्ती की है, बहुत सारा वक्त एक साथ बिताया है, इसीलिए अभी इसको परेशान करना सही नहीं होगा। वैसे भी रूम से 11 बजे के आसपास निकलना है। वह लड़का जाता है और सीधा अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है। अब 1-1.5 घंटा बीत जाता है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि चलो अब हमारे दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं और उस लड़की को भी बुलाकर ले आओ, चलते हैं घर। लेकिन अब बात जब उस लड़की को बुलाने की आती है तब वह लड़का कहता है कि जब मैं उसे लड़की को बुलाने के लिए गया तब वह लड़की बाथटब में आराम कर रही थी, अब जाकर तुम देख लो। अब दूसरा लड़का जाता है और जाने के बाद जब उसे देखता है तो अब भी वो बाथटब में ही पड़ी हुई थी, और अब भी वह लड़की इसी सिचुएशन में, इस पोजीशन में बैठी हुई थी, और वह लड़की कोई हलचल भी नहीं कर रही थी। अब इसी वजह से उस लड़के को थोड़ा सा शक होता है और वह वापस अपने कमरे में लौट कर आता है और अपने दोस्तों को बताता है, और सब दोस्त मौका पाते ही वहां से भाग जाते हैं। और जब सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं तब होटल का ही एक कर्मचारी 2207 रूम नंबर देखता है और देख चिल्लाना शुरू करता है, और जैसे ही उसकी चीख पुकार पूरे होटल में फैलती है, अब वहां पर जितने भी कर्मचारी मौजूद थे और वहां होटल का जो भी प्रबंधक था वह भी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। अब जब सब उस लड़की को आकर देखते हैं और उसे वहां से उठाकर एक अस्पताल में ले जाया जाता है, और वहां जाने के बाद उस लड़की का उपचार शुरू करवा देते हैं। और अब जैसे ही उस लड़की का उपचार शुरू होता है, जैसे ही डॉक्टर उसे हाथ लगाते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं, तभी पता चलता है कि उस लड़की की मौत हुए काफी वक्त गुजर चुका है। अब ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, और अब एक तरफ पूरा शहर नए साल में ट्रेंड करने लगती है कि 23 साल की लड़की है क्रिस्टिन डेकेरा, और ये लड़की एयर होस्टेस होती है फिलीपींस एयरलाइन की, जो कि बेहद खूबसूरत होती है। यह अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी होती है। अब जब इस लड़की की मौत की खबर आसपास फैलती है तो सबसे ज्यादा बदनामी इस होटल की होती है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, आकर देखना शुरू करते हैं। अब इस होटल के अंदर के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सब खंगाले जाते हैं।
अब देखते क्या है कि वह लड़के इस लड़की से बातचीत कर रहे हैं। कभी एक से दूसरे कमरे में जाते हैं, कभी उस लड़की को गोद में उठाते हैं, तो कभी उसके साथ किस कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। साथ ही देखा गया कि उस लड़की के शरीर पर कुछ चोट जैसे निशान थे, जैसे उसके हाथ में, उसके पैर में, उसकी जांघ पर चोट जैसे निशान थे। साथ ही उस लड़की के शरीर के कुछ हिस्सों पर और उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास किसी पुरुष का सीबम पाया जाता है। और इसी वजह से पुलिस वालों ने साफ अंदाजा लगा लिया था कि इस लड़की के साथ पहले रेप हुआ है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। और जैसे ही ये बात लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की और 11 लड़के पूरी रात एक साथ रहते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है और अब ये बात लड़की के घर वालों को पता चलता है, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और घर वाले बताते हैं कि उनकी जो बेटी है वह घर में सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा होनहार भी थी और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी, और इसी के चलते उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाया और उसने एयर होस्टेस की नौकरी भी की। और साथ में जितने भी एयर होस्टेस थी उन्होंने भी उसकी तारीफ की थी। और जब ये खबर आग की तरह फैल रही थी, ट्रेंड कर रही थी, तब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि इस लड़की के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब जब 11 के 11 लड़के फरार हो जाते हैं, तब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो कुछ ही वक्त गुजरने के बाद 3 लड़के हाथ लग जाते हैं। यही वही लड़के होते हैं जो उसे लड़की को पहली बार घर से लेकर आते हैं। अब इसके बाद पुलिस अब अपनी तरफ से और ज्यादा कोशिश करती है और बाकी के 8 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इन सब से पूछताछ शुरू की जाती है। अब सब के सब लड़के यही बोलते हैं कि हम सब नॉर्मल पार्टी कर रहे थे और कोई बात नहीं है। और इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पुलिस ये मान बैठी थी कि इन 11 लड़कों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है और उसे लड़की ने विरोध किया होगा, तो इन लड़कों ने उस लड़की के साथ मारपीट की और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की और इसी बीच में उसकी हत्या कर देते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके सामने आती है और रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी कि इससे लड़की की नेचुरल डेथ हुई है। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वह कई तरीके के सवाल खड़े कर रही थी। अब जब उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, तब उसकी माँ कहती है कि इस रिपोर्ट को बदला गया है, लड़कों ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार ही किया है। अब कार्यवाही आगे बढ़ती है और ये मामला जज के सामने पेश किया जाता है। तब जज हर एक शख्स से सवाल जवाब करता है। तब ये सारे लड़के एक ही जवाब देते हैं, जिसे सुनकर जज साहब भी हैरान हो गए, परेशान हो गए थे। तब 11 के 11 लड़के बोलते हैं कि हमारी लड़कियों में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, हमारी दिलचस्पी तो लड़कों में है। इसीलिए हम सब लड़कों ने ये प्रोग्राम पहले से ही बना रखा था कि हम सब साथ रहेंगे। लड़के लड़के ही हम एक दूसरे के साथ सोए हुए थे, लड़के लड़के ही हम एक दूसरे के साथ जो भी करना था वह कर रहे थे। हम लड़की से पूरी तरह से दूर थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग बताती थी कि कोई लड़की के पास जाता था, कोई गोद में लेता है, तो कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ करता था। लड़की ने भी उस हिसाब से बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। वह सब लड़की के साथ काफी ज्यादा घुल मिल रहे थे और लड़की भी उन सब के साथ काफी ज्यादा घुल मिल रही थी। और जब वकील ने उन सब से बातचीत की, पूछताछ की, तब पता चलता है कि वह लड़की इन सब के साथ काफी ज्यादा महफूज खुद को समझती थी। उसे हमारे साथ आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब पुलिस वालों ने इसकी और जांच पड़ताल करना शुरू की और जो इसके आसपास के और जान पहचान के जो लोग थे उनसे पूछताछ करना शुरू की। तो उसके बाद पता चलता है कि इस लड़की को कोई गंभीर बीमारी थी, शायद इसी वजह से इसकी मौत भी हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसने ज़्यादा शराब पी ली थी और उसने ड्रग्स भी लिया था और ज़्यादा नशे की हालत में होने से उसकी मौत हो जाती है, जिसको नेचुरल डेथ करार दिया गया था। लेकिन पुलिस की जो प्रथम रिपोर्ट थी उससे यही पता चल रहा था
कि इस लड़की के साथ रात भर रेप किया गया था। जिस अधिकारी ने यह बात कही थी उस अधिकारी को जांच से हटा दिया गया था, और जब उस पुलिस वाले को जांच से हटा दिया गया उसके बाद उस लड़की की मां ने जिद की कि दोबारा फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए और रिपोर्ट फिर से सार्वजनिक होनी चाहिए। फिर दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ जरूर था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस तरह से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, अब ये खबर ट्रेंड में तो चल ही गई थी और अब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल चुका था, जिस वजह से एक हैशटैग चलाया गया सोशल मीडिया पर, हैशटैग जस्टिस फॉर क्रिश्चियन के नाम से, कि इस लड़की को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये घटना 2021 की है, जबकि अब 2023 चल रहा है। इसके बावजूद इस लड़की को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है और इसकी मां और इसके घर वाले अदालत के दरवाजे आज भी खटखटा रहे हैं। और इस लड़की की मां यही चाहे जितना मर्जी वक्त लग जाए, लेकिन मेरी लड़की को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।